दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस, राजनीतिक विश्लेषण, कुछ समाचारों का, ऐसे समाचार जो आज भारतीय राजनीति में सड़क से संसद के बीच या ये कहें कि पर्दे के पीछे कहीं न कहीं उबल रहे हैं या उसमें उबाल आ रहा है और वो उबाल अभी दिख नहीं रहा है। संभवतः एक ऐसा उदय होगा जब काफी कुछ गुजर चुका होगा। दोस्तों, आज के वक्त केंद्र और राज्य सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। रोज जो है वाद विवाद तमाम चल रहे हैं, विवाद उठ रहे हैं, नए नए लोग अपने शब्दों की शैली में तीखे वार छोड़ रहे हैं। और बहुत साफ है कि जब केंद्र की सत्ता में बैठे लोग कहीं न कहीं कमजोर पड़ते हैं तो सबसे पहले अपनी आंख दिखाते हैं। अभी बजट सेशन में जो कुछ हुआ है उसकी आग बिहार में लगी हुई है। नीतीश कुमार को सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा है। वो कैसे कहें कि हमने बिहार में सब कुछ ले लिया जब आज केंद्र और राज्य की सरकार उनके इशारे पे चल रही है। लेकिन वो नहीं ले पाए जिसकी लंबी कवायद चल रही थी और बड़े चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि विशेष दर्जा से कम कुछ नहीं। आज सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनकी चाहत पूरी नहीं हुई। थोड़ा सा हम हटते हैं इसके पहले कि हम आज के उन ज्वलंत मुद्दों या ये कहें कि जो पर्दे के पीछे एक नई वाद विवाद, नहले पे दहले का खेल चल रहा है जो कुछ दिन में बहुत जल्दी सबके सामने उजागर हो जाएगा, उसकी कवायद की कुछ बात आपके बीच में रखना चाहेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े मित्रों, आप सब पर हमें पूरा भरोसा है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे इतनी जल्दी मिल रहा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, सारे व्यूअर्स का। एक बार फिर से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद मुझे देते रहें। दोस्तों, अब सारी जो कवायद है वो कवायद ये है कि भारतीय राजनीति में कब कौन किसका दोस्त होता है और कब कौन किसका दुश्मन हो जाता है नहीं पता चलता। कभी कभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और शायद आज यही अर्थमेटिक का के ऊपर पूरा विश्लेषण नजर आएगा। जब जब सत्ता कमजोर होती है तब तब वो लोग जो छुपे रुस्तम होते हैं वो वार की तैयारी करते हैं और शायद ऐसा ही कुछ आज नजर आ रहा है। भारतीय राजनीति में कुछ लोग एस्टेब्लिश लाल बत्ती की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो सक्सेस होते हैं। लेकिन मुद्दे की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र से लेकर राज्य तक सब कुछ असहज है, सही नहीं चल रहा है। वो पैनापन, वो तेज तर्रा रुतबा कहीं ना कहीं कमी आ रही है। वो चाणक्य की नीतियों की खुशबू कहीं खो गई है। वो मोदी जी का तमकता चेहरा कहीं मुरझा गया है। आखिर ऐसा हुआ क्या है? सरकार चल रही, प्रधानमंत्री बने हैं, कैबिनेट चल रही है, स्टेट में गवर्नमेंट है, कोई सरकार गिरी नहीं है, फिर ये उदासी क्यों? अगर माने तो कहीं ना कहीं टेम्पो से पैसा राहुल गांधी के पास पहुंचने के बयान वाले प्रधानमंत्री जी अंबानी की शादी में जाते हैं, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में जाते हैं, वहीं 1 घंटे तक 10 जनपद पे इंतजार करने के बावजूद सिर्फ सोनिया गांधी मिलती है मुकेश अंबानी से और राहुल जी उसके पहले निकल जाते हैं और शादी में नहीं जाते। बयान प्रधानमंत्री जी ने दिया था, राहुल गांधी उस शादी में शरीक नहीं होते हैं। शायद ये बता रहा है ये विपक्ष की भूमिका में जो रुतबा और जो समीकरण राहुल गांधी साध रहे हैं, शायद उसी का नतीजा है कि केंद्र से लेकर राज्य तक कुछ असहजपन, कुछ खो जाने का डर शायद नजर आ रहा है। अब इसको हम थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं कि अल्टीमेटली हुआ क्या है। देखिए, केंद्र की राजनीति और यूपी
कि राजनीति में थोड़ा सा केंद्र का इंटरफेरेंस शायद आने वाले समय में भाजपा के लिए सुखद नहीं होगा। कारण बहुत साफ है। हार के बाद एक मंथन, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में वो मंथन इतना भारी पड़ जाएगा। संगठन और सरकार के बीच खाई खींचने वाला बयान, जिन दिल्ली के तमाम पुरोधाओं के सह पर भाजपा के एक नेता ने दिया था, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए, मुख्यमंत्री का सपना देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन समय और चोट जो दी गई उससे पार्टी ज्यादा घायल हुई, कार्यकर्ता आहत हुआ, और लाल बत्ती वाले तो लाल बत्ती लेके अभी बैठे हैं, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन वो बयान ने एक बहुत लंबी ऐसी तीर छोड़ी है तो जो न जाने कितने लोगों को अपने नए नए मंसूबे, नए नए फिरका प्रस्ती के नमूने तैयार करने में लग गया। वो सिर्फ बयान वहीं तक नहीं था कि सरकार संगठन को मजबूत करिए, एक कवायद चल बैठी, शह और मात का खेल वहीं से स्टार्ट हो गया। दिल्ली से लखनऊ के दौरे चलने लगे, बयानबाजी होती रही, लेकिन पर्दे के पीछे शह और मात का खेल जो शुरू हुआ वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने शुरुआत में कहा था कि राजनीतिक दुश्मन में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और शायद ये यूपी की राजनीति में, खासतौर से भाजपा से जुड़ी हुई राजनीति में बहुत जल्दी दिखेगा। मौर्य जी ने एक तरह से कहा जाए तो योगी जी के खिलाफ बयान किया, और जो पर्दे के पीछे आपसी राजनीतिक रंजिश चल रही थी वो तलवार बाहर आके निकल गई, सीधे सीधे तलवार म्यान से निकल गई। मोदी वर्सेस मौर्य जी, जो भी लोग उनके साथ हों, चाहे भूपेन्द्र जी हों या XYZ कोई भी हो, योगी जी के पीछे अगर संघ के लोगों का हाथ है तो वो। लेकिन मामला यहां रुका नहीं, यहां से मौर्य जी और योगी जी के बीच की कवायद नहीं चली। अब देखिए इसके पीछे रंग कैसे बदला। केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से सांसद अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने, और उनके पति की रिकमेंडेशन पे, उनके पति मंत्री हैं यूपी सरकार के, एक पत्र लिखा योगी जी को, जिसे बताया गया कि पिछड़ेपन, जो पिछड़ा बैकवर्ड लोग हैं, उनकी काफी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया गया जिससे हमारा काफी नुकसान हुआ है और आगे भी चुनाव में नुकसान होगा। वो एक कार्ड खेलने की कवायद थी, क्योंकि एक बात को समझना पड़ेगा कि अनुप्रिया पटेल किसकी बहन है? पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल कौन है कि मां कौन है? कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल के पति थे सोनूलाल पटेल, जिनकी 2009 में कानपुर में एक्सीडेंट में डेथ हो गई। फिर क्या हुआ? अपना दल को उस टाइम उनकी मां ने उसकी अध्यक्षता संभाली, पार्टी को संभाला, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही 2014 में चुनाव हुआ, अनुप्रिया पटेल चुनाव तो जीत गई, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने पार्टी के अंदर विभाजन कर दिया। पति और पत्नी उस पार्टी से अलग होकर के उन्होंने अपना दल सोनू पटेल नाम से एक जो है पार्टी बना ली, और मोदी जी से जाके अपना गठबंधन कर लिया, मंत्री बन गई। लेकिन ये खाई परिवार में ही पटी हुई थी। ये खाई को पाटने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जो खाई पैदा हुई थी वहां पर रुकी नहीं। कृष्णा पटेल ने कमेरावादी नाम से एक पार्टी बना ली, अपना दल, और अपनी बेटी के साथ उन्होंने अलग राजनीतिक जमीन तैयार की। पल्लवी पटेल ने 2019 के इलेक्शन में, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से पैचअप किया और सिराथू से चुनाव लड़ी। अब देखिए पल्लवी पटेल कौन है? अनुप्रिया पटेल की बहन। पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से समझौता किया और सिराथू से चुनाव लड़ा, और हराया किसको? राजनीतिक तौर पर म्यान से तलवार खींच के खड़े हुए केशव प्रसाद मौर्य, यानी कि डिप्टी सीएम को हराया किसने? पल्लवी पटेल ने। मैंने कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मौर्य जी को ये कशिश हमेशा सताती रही कि वो डिप्टी सीएम है, लेकिन तमाम लोगों ने सीधे सीधे वार किया, जो व्यक्ति एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकता वो किस शर्तों पर मंत्री बन गया।
दिल्ली का हाथ उनके ऊपर था, मंत्री बन गए। पल्लवी पटेल बहन है अनुप्रिया पटेल की, दोनों में 36 का आंकड़ा। केशव प्रसाद मौर्य को हराया किसने? पल्लवी पटेल ने, 36 का आंकड़ा। योगी जी के ऊपर वार कौन कर रहा है? मौर्य जी। तो सिंपल सी बात है, अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं मौर्य जी के करीब होंगी। अब देखिए राजनीति की सुई घूमती कैसे है, कैसे राजनीति करवट ले रही है। करवट इस तरह ले रही है कि पिछले 2 दिनों से जो बहुत बड़ी खबर है कि पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, वो जानती हैं कि उनके और समाजवादी पार्टी के बीच संबंध काफी खराब हो चुके हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में। अति आत्मविश्वास, बहुत सारी सीटों लेने का उनको जो सपना सुझाया था वो पूरा नहीं हुआ, और अखिलेश ने जो भी कदम उठाया उसके हिसाब से उनको साइडलाइन कर दिया। पल्लवी पटेल की 2 मीटिंग हो चुकी है, उधर मौर्य जी, अनुप्रिया पटेल, यानी कि जहां एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, वहां योगी जी एक म्यान में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक म्यान में 4 तलवार रखना चाहते हैं। खुद भी रहेंगे, मौर्य जी को भी रखेंगे और दोनों बहनें भी रहेंगी। ये कैसे पॉसिबल है? भारतीय जनता पार्टी में तूफान नहीं, आने वाला समय सुनामी का हो सकता है। ये सारी राजनीतिक आपसी प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी को कहां ले आकर खड़ी करने वाली है, ये इसकी के सुगबुगाहट है। मामला यहां रुका नहीं, थोड़ा सा राजनीति के और अंदर डीपली जाइए। मौर्य जी के साथ जो आज हो रहा है, अगर पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करती हैं या भारतीय जनता पार्टी से उनका पैचअप होता है, तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके होगा? अनुप्रिया पटेल के। तो क्या कहा जाएगा? उसकी भी क्लॉज तैयार कर रखा गया है योगी जी ने कि केंद्र की राजनीति अनुप्रिया पटेल करेंगी और स्टेट की राजनीति पल्लवी पटेल करेंगी। दिक्कत क्या है? लेकिन एक ईंट से 2 शिकार नहीं, योगी जी ने कई शिकार कर दिए। ऐसा शिकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान भी इस पर कुछ असहज हैं, सहज नहीं हो पा रहे, क्या बोलेंगे। 2 दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रही हैं। उधर अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिख करके कहीं ना कहीं योगी जी को फंसाने की कोशिश की कि पिछड़े लोगों को, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया गया, वो भी एक कारण है चुनाव में कम वोट पाने का या कम सीटें जीतने का। पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं पीछे खड़ी हैं केशव प्रसाद मौर्य के। अब पल्लवी पटेल की योगी से मुलाकात अपने आप में यह राजनीतिक आग आग की तरह फैल गई है पूरे राजनीतिक गलियारे में कि पल्लवी पटेल क्या कर रही योगी जी के पास। जैसे ही उनका कहना साफ, हम तो विस्तार कर रहे हैं, बैकवर्ड वोट है, कुंडी वोट बैंक को हम और मजबूत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसमें बुराई क्या है? और आया कौन? जिसने कि हमारे डिप्टी सीएम को हराया, तो अच्छी बात है, हमारी पार्टी में आ गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अतीत अपने आप को दोहराता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा ये चीज होती है, इसीलिए कहते हैं कुछ भी करने के पहले सोचना चाहिए। इलाहाबाद की सिराथू सीट से चुनाव लड़ते थे मौर्य जी, पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए। नंद किशोर नंदी जो मंत्री हैं, अभी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर यूपी स्टेट के, और इलाहाबाद की दक्षिण सीट से विधायक हैं। बातों को समझिएगा। उनकी पत्नी इलाहाबाद की मेयर थी, प्रयागराज की। क्योंकि मौर्य जी और नंदी जी के बीच में बहुत सहज, बहुत ही शांतिपूर्ण इनका रिश्ते नहीं थे। मौर्य जी जो कि डिप्टी सीएम थे, रुतबा उनका था, उन्होंने कुछ वर्षों पहले जिस व्यक्ति को नंदी जी ने हराया था, ये सपा का जो प्रत्याशी था जिसको नंदी ने हराया था, क्योंकि नंदी जी के रिश्ते मौर्य से अच्छे नहीं थे, इसलिए मौर्य जी ने उस व्यक्ति को, यानी उस प्रत्याशी को जो सपा से हारा था, सपा की पार्टी में रहते हुए हारा था, और उसको नंदी उसको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया। राजनीति कहां से कहां जा रही है, देखिए किसके तार कहां। उस टाइम मौर्य जी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो काम आज वो कर रहे हैं वो कल हकीकत में बदल जाएगा। आज वही काम मौर्य जी के साथ होने जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने, जिस प्रत्याशी ने मौर्य जी को चुनाव हराया, आज वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ सकता है या उसका सहयोगी बन सकता है। आप समझिए, योगी जी के दिमाग का जो अकाउंट है उसको समझिएगा। संगठन बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा,
योगी थे, योगी हैं और योगी रहेंगे। फॉर्मूला देखिए, अंक गणित कहां बैठ जाएगा पता नहीं चलेगा। और आज भारतीय राजनीति अतीत के पन्ने को खंगाल रही है। कभी सपने में नहीं सोचा होगा मौर्य जी ने कि जो हमने नंदी के साथ किया था वो कभी मेरे साथ हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद केंद्र में बैठे लोग इतने शांति से कैसे रह सकते हैं? क्या सब कुछ मौर्य, योगी और इस तरह के स्टेट के नेता ही सब कुछ कर लेंगे? वो चाणक्य कहां है? वो तेज तरार तमकता हुआ चेहरा मोदी जी का कहां है? और ये भारतीय जनता पार्टी कहां जा रही है? ये इसको समझना पड़ेगा। कुछ चीजें हम लोग ने देखी थी, जैसे कि बार बार ये कहा गया था कि जो बैकवर्ड वोट बैंक है, जो कुनबी वोट बैंक है, बहुत सारे ऐसे वोट बैंक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं, दूसरे दलों के पास हैं। उन वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की बात चल रही थी। योगी जी ने ट्रम्प कार्ड खेला और ट्रम्प कार्ड खेल करके कुनबी वोट बैंक को अपने साथ और जोड़ने की कोशिश की। लेकिन देखिए, इशारा बहुत साफ है। जो कुछ हो रहा है वो सहज नहीं है, लेकिन असहज किया किसने है? असहज किया किसने है? जब केंद्र में बैठे लोग किसी को वन साइडेड सपोर्ट करते हैं तो उसका नुकसान, उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ती है। और आज शायद यही हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा नहीं पता। इसी संदर्भ में आज ही एक खबर आई थी किसी चैनल के माध्यम से। रमेश मिश्रा एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने बहुत साफ बात कही है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो मुंह खोल रहे हैं, कि अगर केंद्र में बैठे लोग या केंद्र का जो आलाकमान है, शीर्ष नेतृत्व है, उसने अगर यूपी की राजनीति में, यूपी की गवर्नमेंट, सरकार और संगठन के बीच में खुद अपना दिमाग केंद्रित नहीं किया, खुद फोकस नहीं डाला, तो 2027 का चुनाव हम बुरी तरह हारेंगे। क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? बहुत साफ है। जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, जो विश्लेषण हम आपके सामने रख रहे हैं, वो अक्षरशः आने वाले समय में होने वाला है। लेकिन रोकने की कवायद होनी चाहिए। और रोकने की कवायद कब होगी? जब आपसी सामंजस्य होगा। कोई एक तो बड़ा होगा। हर व्यक्ति अगर बड़ा होगा तो वही बात होगी, एक म्यान में एक तलवार अच्छी लगती है, चार नहीं। यहां तो योगी और मौर्य जी के बीच में छिड़ा विवाद चार तलवारों को रखने की योजना बना रहा है। देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इस विश्लेषण पे ऊपर आपने कमेंट्स करें। अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए समाचार विश्लेषण के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।